जब भी हम अपने आप में गहरे उतरकर ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह हम साधन विधि आसन वगैरह पर जोर लगाते हैं। बाहर जगत जो है, जो हमारे बाहरला संसार है, इसके मूल कारण का हम भली भांति निरीक्षण कर सकते हैं। जब भी हम निरीक्षण करेंगे और इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि इन सब का भेद हमारे ही भीतर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अनेक प्रकार की चीजों का भंडार मनुख नाल संबंध रखने के कारण ही इन्हां सबना का कोई अर्थ और प्रयोजन होता है। ये बहुत ही गहरा एहसास है। कोई भी अक्लमंद इंसान अगर ध्यान से देखेगा कि किसी भी कर्म क्षेत्र के विच दो इंसाना का जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं। क्यों? हमारे कर्म का जो संबंध है हमारे विचारों के साथ होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमको कर्म दिखाई देते हैं। विचार के जो रूप है वो कर्म का रूप और गुण पर निर्भर करता है। हमारे हृदय के विचार ही मूर्तवान रूप धारण करके कर्म बन जाते हैं। कैसे? कैसे? जो विचार है वो मूर्तवान होते हैं। जहां पर मैं आपको लेके आना चाहती थी, मैं जब साइलेंस में गहरे जाती थी, एक बार मैं ऐसे ही जब सोने लगी बेड पर लेटी हूं और मैंने देखा कि मैं गहराई में जा रही हूं साइलेंस की, और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं साइलेंस में जा रही हूं जो मेरे में सोच चलती है वो मूर्तवान होना लग पड़े। मतलब कि मैंने सोच को सपने में बदलते देखा। मैं देखती हूं कि मैं चुप के गहरे में जा रही हूं और उधर से मेरे को नींद आना शुरू हो गया। नींद और चुप ये दोनों एक ही है। जब हम आंख खुली और जागते हैं तो हम जो भी सोचते हैं ये एक सोच जो है हम इसकी धारा में बहते हैं, इसका हम सोच कहते हैं। पर हम सो गए। सोच हमारे में है, हमारे में एक विचार चल रहा है, हमारे में एक सोच चल रही है और हम सो गए। और वो जो सोच है उसने कैसे निराकार से आकार लेना शुरू कर देना है। जैसे कि मेरे में सोच चलती है, मेरा भाई ऐसा करता है, मेरा भाई ऐसा करता है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसे करता है। ऐसा ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा ऐसा सोचती ही मेरे को नींद आने लगती है और मैं नींद में भीतर जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं नींद के भीतर जा रही हूँ, नींद में आ रही हूँ, नींद में जा रही हूँ, तैसे तैसे ही जो मेरा विचार है, जो मेरे में सोच चल रही है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे आगे भाई लफ्ज ने मूर्त बन जाना है। कौन सा भाई? सुखदेव। उसकी तस्वीर मेरे में आना शुरू हो जाती है। तस्वीर बन गई। अब जो विचार है, जो मेरे में लफ्ज है भाई, उस भाई लफ्ज ने भाई मैं किसको कह रही हूँ वो इंसान तस्वीरवान बन के मेरे आगे हो गया। जो विचार है, जो शब्द है वो गायब हो गए, वो मूर्त बन के आगे आ गया। क्या क्या मैं सोच रही हूँ वो मेरे में मूर्तवान बनकर आगे आ गया। और जैसे जैसे मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं नींद में जा रही हूँ जो मेरे में विचार चलता है वो मूर्तवान होता जाता है। मैं हैरान हो गई। मेरे को ये तो विधि समझ में आ गई कि मैं जागते हुए कैसे नींद में जा सकती हूँ और कैसे मैं बदलता अपने आप को देख सकती हूँ, कैसे कैसे मैं अपने विचार को
मूर्तवान होते देख सकती हूँ। सपना कैसे बनता है? जब मेरे को ये समझ लगेगी कि वो मेरे विचार कैसे मूर्त का लेते हैं रूप, इसका मतलब है कि इसमें ही बहुत गहरा राज है। कैसे मेरी चेतना, कैसे मेरे होश, कैसे मेरे विचार, कैसे मेरे कर्म ले लेते हैं रूप संसार का। बहुत ही गहरा, बहुत ही अजीज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भेद भरा मेरा जो एक्सपीरियंस था। मेरे को एक नुक्ता पहचान में आ गया कि विचार कैसे मूर्तवान होते हैं। मैं गहरी साइलेंस में हूँ, जिसको हम कहते हैं समाधि, और मैं वहां पर लेटी हुई हूँ बेड पर। मेरे में विचारधारा बहने लगी। वो विचारधारा कैसे मूर्तवान होने लगी और मैं कैसे नींद में जाने लगी, और नींद में जागते हुए जो विचार है वो सपना है। जो हमारा सपना है वो हमारे में सोते हुए विचार है। दोनों में कोई फर्क नहीं। मेरे को जब ये एहसास आया, जब मेरे जे एक्सपीरियंस, हुण मेरे को तो एक बहुत नहीं बच्चे को खिलौना मिल गया। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है और मैं देख रही हूँ कि सपने, वाह। मैं किसी भी सोच को लेकर गहरी नींद में चली जाऊं तो वो मेरी जो सोच है वो सपने का रूप ले लेगी, वो मूर्तवान हो जाएगी, क्योंकि आंखें बंद है, मन सो गया, पर सोच हमारे में है। तो वो जो हमारे में सोच है वो कैसे मूर्तवान होती है, वो कैसे अपने आप में एक संसार को पैदा करती है, जिसको मैं देख सकती हूँ सिर्फ वो है मेरे लिए मेरा सपना। जिसको हम सब देख सकते हैं वो हमारे लिए है संसार। संसार और सपना एक ही चीज है। जब मेरे को जे समझ आ गई तो गुरबानी की वो बात चेते आ गई, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें किछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। हमारे सबका जागता हुआ जो संसार दिखाई देता है, ये हमारा ही एक विचार है, हमारा ही एक सोच है जो हम सब देख रहे हैं। पर हमारे में फिर इसको देखने का जो तरीका है वो हम सबका अलग अलग है। हम अलग अलग आईने में से, अलग अलग झरोके में से इस संसार को देखते हैं, जहां पर फिर फर्क पड़ता है। फिर मैं इसकी और गहराई में गई, मेरे को दिखाई दिया कि हमारी जो मैं है वे कैसे जन्म लेती है। वाह, जैसे विचार मूर्तवान हो गया तैसे मैं जिंदर बन गई। हुण मैं का आकार, मैंने जितना जितना आकार अपना आप को बनाना शुरू कर दिया कि जे मैं हूं, जे मेरा है, जे उसका है, जे वैसा इसका है, जे है अहंकार। मैंने सोचा कि जहां पर अब मेरे को ज्ञान होगा, मन किसको कहते हैं? मन, मन हम उसको कहते हैं जो हमारे में सोच चलती है। बुद्धि फिर किसको कहते हैं? बुद्धि हमारे में वो है जो हमारी सोच को निश्चिंत करती है, जे बुरी है या जे अच्छी है, जे सही है या जे गलत है, जे मेरे को आगे लेके जाएगी या मेरे को पीछे लेके जाएगी। जिसको पर स्टैंप लगा देती है, जो चीज हमारे में वो शक्ति जो स्टैंप लगा देती है कि ये सोच ऐसी है, वो हमारी बुद्धि है। आगे आता है दिल क्या है। जब हमारे में कोई सोच आती है, हम उस सोच के प्रति अगर हम चिंतनशील होते हैं तो वहां चित्त पैदा होता है। जो चिंतनशीलता आती है, जो हमारे में मननशीलता आती है, विचारशीलता आती है, जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं एक सोच को लेकर, एक भावना को लेकर, तो हम चिंतनशील हो गए। चिंतनशील जो हमारी अवस्था है वो चित्त है। चित्त और जमीर एक ही चीज है।
जब हम किसी सोच के साथ भावना भावुक हो गए, जब हम, तो वो हमारा दिल है। अगर हम एक सोच है, उस सोच को अगर हमने चिंतनशीलता बना लिया तो हम ज्ञान मार्ग के राही हो गए। अगर उस सोच को हमने भावुक रूप में ले लिया, भावना में हम बह गए, तो हम भक्ति रूप के हो गए। जहां से शुरू होती है दो चीजें, जब हम भावुक हो जाते हैं तो हमारा दिल जो है, जो हमारे में चीज क्रियाशील होती है, उसको हम कहते हैं दिल। जब हम चिंतनशील हो गए, हमारे में जो प्रक्रिया होती है, जो हमारे में जो स्थिति बनती है, उसको हम कहते हैं चित्त। चिंतनशील, चिंतनशील और भावुक, ये दोनों ही एक ही सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ दिल और एक तरफ चित्त, ये दोनों एक ही चीज है। जब ये दोनों, अगर हम भावुक हो गए उस सोच के प्रति, तो हमारा जो डिमेंशन खुलेगा वो होगा हार्ट डिमेंशन। अगर हम चिंतनशील हो गए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसके बारे में विचारना शुरू कर दिया, हमारे में विचारशीलता आ गई, तो हमारा जो डिमेंशन होगा, हम ज्ञान मार्ग के राही होंगे। अगर भावुक हो गए तो हम भक्ति मार्ग के राही बन जाते हैं। अब आगे का एक और होता है, जो जहां पर इंसान पहुंचता है, इसका मतलब है वो चिंतनशील हो गया, एक भावुक होकर हो या एक विचार करते हुए हुआ। चिंतन करने से ही हमारी में चेतना जो जागती है, जैसे जैसे हमारी चेतना, जैसे जैसे हमारा होश जागता जाएगा, जैसे जैसे जो चीज हमारे ही भीतर जागती जाती है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा का विस्तार बढ़ने लगता है, विराट रूप होने लगता है। और वो विराट रूप अगर कहने लगा कि ये तो मैं हूं, तो वो अहंकार आ गया। जहां से पांच वृत्ति शुरू हो जाती है, जहीं से पांच गुण पैदा होते हैं और जहीं से पांच अवगुण पैदा होते हैं। जब हम अपने ही ज्ञान को, या अपनी ही भावना को, या अपनी ही सोच को आकार देना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी है, ये मैं हूं, जहां पर अहंकार की वृत्ति शुरू होती है। अहंकार की जब वृत्ति आ गई, अहंकार के पांच रूप होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। और अगर अहंकार जो है, जिस स्पेस का काम करता है, इसमें फिर जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये पांच तत्व का काम करते हैं। ऐसे ही जब हमारे में हम भावुक हो गए, हमारे में अहंकार पैदा नहीं हुआ, पर हम गुण रूप में आ गए, तो हमारे में पांच गुण पैदा हो जाएंगे। पांच गुण जो है हमारे, वो भी इन पांच तत्वों के साथ ही संबंध रखते हैं। पांच गुण क्या है और पांच तत्वों के साथ इनका क्या संबंध है, पांच और गुण क्या है और इनका पांच गुणों के साथ, पांच तत्वों के साथ क्या संबंध है, इसकी चर्चा करते हैं हम अगले पोर्शन में। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।